व्हाट्स गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिल्पा एंड टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन समथिंग जो कि आप मुझसे ज़्यादातर पूछते हैं कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। और इस वीडियो में आपको मैं फ्रैंकफिन के बारे में भी बताने वाली हूँ, क्योंकि आप सब मुझे ज़्यादातर कमेंट्स में पूछते हैं कि मैम फ्रैंकफिन ज्वाइन करने के बाद हमें इंटरव्यू फ्रैंकफिन की तरफ से डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी या फिर हमें इंटरव्यू भी क्रैक करना पड़ेगा, या फिर मतलब आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो कि मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। ज़्यादातर मुझसे फ्रैंकफिन के बारे में पूछते रहते हैं कि फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट में हमें एडमिशन लेने के लिए इंटरव्यू क्रैक करना होता है या नहीं करना होता है, और फ्रैंकफिन डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड कराता है या नहीं कराता, और फ्रैंकफिन गारंटी देता है जॉब प्रोवाइड कराने की या नहीं, फ्रैंकफिन का कोर्स कंप्लीशन के बाद हमें इंटरव्यू देना होता है या नहीं, डायरेक्ट जॉब मिलती है या फिर इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ फ्रैंकफिन के बारे में। सो गाइज़, फ्रैंकफिन में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, आपको कोई इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपका बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, वो लाइक आप 12th पास होने चाहिए और या फिर ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट्स हैं तो वो 6 मंथ्स का कोर्स करवाते हैं। अगर आप सिर्फ 10+2 हैं तो आपका 11 मंथ्स का कोर्स करवाते हैं, जिसमें आपका 10 मंथ्स होता है स्टडीज़ एंड 11th मंथ आपका होता है स्विमिंग। सेम 6 मंथ्स के में भी होता है, 5 मंथ्स आपका स्टडीज़ होगा एंड 1 मंथ आपका 6 मंथ में स्विमिंग होगा। तो इसमें कोई स्ट्रीम डिपेंड नहीं करता है, लाइक आप इसी स्ट्रीम से होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप एविएशन को ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपके पास साइंस ही होनी चाहिए या फिर आर्ट्स ही होना चाहिए या फिर कॉमर्स ही होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, डजेंट मैटर। और बस आप 10+2 होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट्स हो तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बिकॉज आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप एविएशन में आने से पहले अपना ग्रेजुएशन ज़रूर कंप्लीट कर लें, बिकॉज जब आप एविएशन ज्वाइन कर लेते हो कि आपके लिए आपके लिए बहुत टफ हो जाता है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, जैसे मेरे लिए हो रहा है, क्योंकि अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ एंड दैट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू गिव एन एग्जामिनेशन। सो गाइज़, मैं आपको बता रही थी फ्रैंकफिन के बारे में। तो इसमें 2 टाइप का कोर्स होता है, एक HTM एंड AHTM, जिसमें HTM में होता है हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट, एंड AHTM में होता है एविएशन, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल टूरिज़्म मैनेजमेंट, जिसमें हॉस्पिटैलिटी में सिर्फ आपको होटल इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और जो एविएशन वाला होता है उसमें आपको एविएशन के बारे में भी पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको हॉस्पिटैलिटी के बारे में भी पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है, एंड ट्रैवल टूरिज़्म मैनेजमेंट के बारे में भी पूरा दिया जाता है इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग। सो इसमें क्या होता है कि HTM में आप एज अ ग्राउंड स्टाफ भी इंटरव्यू दे सकते हो, बट अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो डजेंट मैटर कि आप HTM कोर्स कर रहे हैं या फिर AHTM कर रहे हैं, बिकॉज इंटरव्यू के टाइम पे वो ये नहीं देखते हैं कि आप कैबिन क्रू का इंटरव्यू देने आए हैं तो आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है, AHTM किया हुआ है या HTM किया हुआ है। ये लोग पूछते भी नहीं है कि आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है। दे विल जस्ट सी हाउ इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड ओनली कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर प्रेजेंटेशन। एंड अगर मैं तो रेकमेंड करूँगी, अगर आपको कुछ नॉलेज लेनी ही है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेनी है, तो आप AHTM ज्वाइन करें। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप HTM भी कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू AHTM HTM इज़ मोर अफोर्डेबल, क्योंकि ये थोड़ा सा कम फ़ी में कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपका लाइक काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लाइक आपकी कम्युनिकेशंस, फर्स्ट तो कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, देन आपका काफ़ी सारी चीज़ें होती है, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल टूरिज़्म का भी दिया जाता है, जिसमें आपका MIDS वगैरह सिस्टम से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है। और फ्रैंकफिन इज़ रियली हेल्पफुल इन इंस्टीट्यूट, बिकॉज फ्रैंकफिन से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकफिन ज्वाइन करने से पहले ना मेरे को कुछ नहीं आता था। आई वॉज लाइक रियली अ फ्रेश पर्सन जिसको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी थी। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू फ्रैंकफिन कि इन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है, क्योंकि मैंने फ्रैंकफिन ज्वाइन करने के बाद अपने आप में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट देखा। क्योंकि फ्रैंकफिन ज्वाइन करने से पहले ना आई वॉज रियली लाइक डम बोलते हैं ना, डम ही थी मैं, बिकॉज
मुझे कुछ नहीं आता था। लाइक आई वाज़ लाइक एकदम शाय थी मैं, और मेरी पर्सनालिटी भी ज़्यादा ख़ास नहीं थी, एंड मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतनी ज़्यादा ख़ास नहीं थी। बट स्टिल फ्रैंकफिन ज्वाइन करने के बाद एक तरफ से मोटिवेटेड फील कर रही थी मैं। तो मोटिवेटेड फील होने के बाद आप खुद ही वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं अपने सेल्फ़ पे। एंड जब आप अपने सेल्फ़ पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो आपको अचीवमेंट्स भी मिलती हैं, डेफिनेटली मिलती हैं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेनी है एविएशन इंडस्ट्री के बारे में, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज़्म के बारे में, तो आप फ्रैंकफिन ज्वाइन कर सकते हैं। आई रियली रेकमेंड यू टू ज्वाइन फ्रैंकफिन, बिकॉज़ फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको भर भर के नॉलेज प्रोवाइड कराता है हर एक फील्ड के बारे में। लाइक अगर आपको फ्रैंकफिन का एक डिफरेंट कोर्स भी है जिसमें ये आई थिंक पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं, जिसमें मॉडलिंग का कोर्स भी कराता है। तो अगर आप मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मॉडलिंग के लिए भी फ्रैंकफिन ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रैंकफिन में आपको जितनी नॉलेज मिलेगी ना, उतनी मुझे तो नहीं पता कि कहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट स्टिल फ्रैंकफिन आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराता है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंट फील होता है कि लाइक आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट, आई कैन डू दैट। और ये आपको भर भर के नॉलेज प्रोवाइड कराता है। रियली अप्रिशिएट फ्रैंकफिन फॉर दिस थिंग्स। और मैं आपको बस यही रेकमेंड करूँगी कि लाइक आपको अगर फ्रैंकफिन में जाना है तो सिर्फ फ्रैंकफिन पे डिपेंड मत होइए कि आपको फ्रैंकफिन जॉब दे देगा। फ्रैंकफिन ज्वाइन करने के बाद आपको खुद पे भी वर्क करना पड़ेगा अगर आपको अपने पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, लोग फ्रैंकफिन के बारे में बोलते हैं लाइक कि फ्रैंकफिन सिर्फ पैसे लेता है, लूटता है लोगों को, पैसे अर्न करके फिर वो कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराता, जॉब वॉब कुछ भी नहीं मिलती है। बट आई ऑलवेज से कि लाइक अगर आपने लाइक फ्रैंकफिन एक स्कूल की तरह है। कैसा है, लाइक हम स्कूल में स्टडीज़ करते हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट आते हैं, कुछ बच्चे फेल भी होते हैं, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड आते हैं, कुछ नॉर्मली पास भी होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट आते हैं उनको टीचर्स अलग से कोई नॉलेज तो देते नहीं है, वो लोग खुद पे एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। लाइक वो लोग ऑलवेज सेल्फ स्टडी करते हैं। कुछ होते हैं सिर्फ स्कूल पे ही डिपेंडेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो स्कूल में भी ध्यान नहीं देते हैं, घर पे भी ध्यान नहीं देते हैं, तो वो लोग रह जाते हैं। वैसे ही फ्रैंकफिन में होता है कि नॉलेज सबको सेम मिलती है, बट जो अपने सेल्फ पे वर्क करते हैं, लाइक जो सेल्फ स्टडीज़ करते हैं, जिनके अंदर होता है कि हाँ आई हैव टू डू, तो वो लोग इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं। बट जो क्लास में भी ध्यान नहीं देते हैं, जो घर पे भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जो बाहर भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो रह जाते हैं। बाद में ये लोग फ्रैंकफिन को टारगेट करते हैं कि फ्रैंकफिन ने हमें जॉब प्रोवाइड नहीं कराया है। और हाँ, मैं एक और चीज़ कह रही हूँ, फ्रैंकफिन कभी भी 100% गारंटी नहीं देता है कि वी विल प्रोवाइड यू द जॉब। यू विल हैव टू क्रैक एन इंटरव्यू, बिकॉज अगर आप अपने सेल्फ पे वर्क करेंगे तो आप डेफिनेटली क्रैक करेंगे इंटरव्यू। फ्रैंकफिन आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है इंटरव्यूज़ देने के लिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ तो वो दिलवाएगा आपको, डेफिनेटली दिलवाएगा आपको। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे कि आप इस इंटरव्यू को दे सकते हैं, आप उस इंटरव्यू को दे सकते हैं। और मैंने ज़्यादा तो इंटरव्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने एक ट्रैवल एंड टूरिज़्म का इंटरव्यू दिया था, जिसमें ट्रैवल एजेंट का इंटरव्यू था, तो मैंने दिया था। बट उसमें मेरा फर्स्ट राउंड में होके फिर उसके बाद नहीं हुआ था। बट फिर सेकंड टाइम मैंने एयर इंडिया सैट्स में इंटरव्यू दिया था, जो कि मेरा क्लियर हो गया था एज अ ग्राउंड स्टाफ। तो मैंने उसमें 2 मंथ्स वर्क किया। देन उसके बाद मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी मिली कैबिन क्रू बनने का इंडिगो की तरफ से, तो मैंने वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू दिया था। फिर मेरा वो भी क्लियर हो गया था, तो जिसकी वजह से मैंने जल्दी सब कुछ क्लियर कर लिया। तो मेरा स्विमिंग कोर्स रह गया था, तो अब मुझे वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा। मतलब लाइक मेरा कोर्स तो कंप्लीट हो गया था, बस स्विमिंग रह गई थी। एंड आई गॉट माई सर्टिफिकेट एज वेल, द कम्प्लीशन ऑफ कोर्स। ये मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया था, सब कुछ मिल गया। लाइक बस स्विमिंग रह गई थी, जिसकी वजह से लाइक कभी कभी होता है एक्साइटमेंट होती है कि हाँ यार स्विमिंग सीखनी है, बट मैं नहीं सीख पाई थी। तो लाइक आपका जब कोर्स कंप्लीट होने लगेगा ना, बिफोर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, यू विल स्टार्ट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटीज़ टू गिव एन इंटरव्यू। मेरे सिर्फ 6-7 मंथ में ही इन्होंने मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई थी कि आप ये इंटरव्यू दे सकते हैं, वो इंटरव्यू दे सकते हैं। एंड आई गेव एन इंटरव्यू, आई क्रैक्ड एन इंटरव्यू।
सो आज मैं यहाँ पे हूँ। सो आई एम रियली थैंकफुल ऑफ फ्रैंकफिन। आपकी कौन कौन सी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए इंटरव्यू क्लियर करने के लिए? फ़र्स्ट ऑफ ऑल सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, लाइक एकदम एक्सीलेंट होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज इंटरव्यू में सबसे मेन आपका कम्युनिकेशन स्किल्स दिखते हैं। एंड आपका पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइक किस तरीके से आप ग्रूम होके जा रहे हैं, किस तरीके से आप चल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, आपका द वे यू टॉक, द वे यू वॉक एंड द वे you present yourself in front of interviewers. So that is really important. So I really recommend you to work on your communication skills and your personality and the way you talk, the way you walk, and the way you present yourself in front of people, like in front of your interviewer, not only in front of your interviewer, in front of your passengers. They only find that how you will be in front of your passengers, because जब आप बोलते हैं, जब आप स्माइल करते हैं और जब आप वॉक करते हैं, तो आपकी आपकी वॉकिंग स्टाइल, आपके टॉकिंग स्टाइल से ही पता चलता है कि आप अपने आप को कितना प्रेजेंटेबल शो कर सकते हैं, कि आप कितने प्रेजेंटेबल लग रहे हो। तो आपको एकदम से प्रेजेंटेबल दिखना है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्रू मेंबर्स सेकेंड राउंड में ही रिजेक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं। एंड यही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अगर आप इन चीज़ों पे वर्क कर लेते हैं तो आप पक्का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। इंटरव्यूअर्स को क्या चाहिए होता है, उनको सिर्फ इतना चाहिए होता है कि हमारे जो क्रू मेंबर्स हैं वो किस तरीके से अपने आप को इन फ्यूचर प्रेजेंट करेंगे। तो अभी आप जितने प्रेजेंटेबल दिखोगे, जितने प्रेजेंटेबल लगोगे उनके सामने, वो एक तरफ से अज्यूम करते हैं कि इन फ्यूचर ये लोग पैसेंजर्स के सामने भी ऐसे ही रहेंगे। सो आपको बस मेन 2 चीज़ों पे वर्क करना है। आपको प्रेजेंटेबल दिखना है और आपको लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है। फर्स्ट, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर लेते हैं तो आपके अंदर खुद ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप प्रेजेंटेबल खुद ही दिखने लगोगे। सो गाइज़, आपको इन 2 चीज़ों पे ही वर्क करना है, स्पेशली अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है। अगर आप ये 2 चीज़ें एक्सीलेंट है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इंटरव्यू क्लियर करने से। काफ़ी टाइम आप ये मुझसे पूछते भी रहते हैं कि लाइक कि एविएशन में आने से पहले हमारे पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है या नहीं। नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रेजुएट होना मैंडेटरी नहीं है। आपका कौन सा स्ट्रीम है दैट डजंट मैटर्स। आपने साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, आर्ट्स लिया है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपका 12th क्लास में, यू कैन जॉइन एविएशन इंडस्ट्री। एंड वन मोर थिंग, आप मुझसे भी पूछते हैं कि हाइट क्या होना चाहिए, आपका वेट क्या होना चाहिए। तो आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू दैट आपकी हाइट मिनिमम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड स्किन के लिए क्या है, स्किन का इश्यूज़ आपका लाइक नॉर्मल इश्यूज़ हैं, एक्ने इश्यूज़, तो वो आपका अगर आप इसके मतलब लाइक आप इफ़ यू कैन गेट रिड ऑफ इट देन यू कैन जॉइन एविएशन इंडस्ट्री। बट अगर आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम है स्किन में तो वो आपको टाइम देते हैं कि हाँ इतने टाइम में आपका ये ठीक हो जाना चाहिए। जैसे मेरा भी ट्रेनिंग के टाइम पे काफ़ी एक्नेज़ आ रहे थे तो उन्होंने मुझे टाइम दिया था, तो फिर मेरा वो ठीक हो गया था। देन आई जॉइंड। देन यहाँ पे आने के बाद मेरा लाइक शेड्यूल की वजह से दोबारा से एक्ने आ गए थे काफ़ी सारे, बट अभी काफ़ी ठीक हो गया है। एंड वन मोर थिंग, आपके स्कार्स नहीं होने चाहिए आपके विजिबल एरियाज़ पे, वरना वो लोग डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे आपको। क्योंकि मैंने खुद देखा, लाइक मैं हमारे साथ की ही थी एक कैंडिडेट जिसका यहाँ पर एक मार्क था यहाँ पे, तो उसको लाइक मेडिकल राउंड जो हुआ था उसके बाद उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। देन अगर आपके फेस पे भी कोई सीवियर लाइक बड़ा सा स्कार है जिसको आप हाइड नहीं कर सकते तो भी वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपके कोई बड़ा स्कार नहीं होना चाहिए लाइक इस एरिया में एंड आपके लेग्स पे एंड आपके फेस पे कोई स्कार नहीं होना चाहिए जो कि आप कंसील ना कर पाओ। एंड हाइट का मैंने आपको बता ही दिया, वेट का भी बता दिया एंड आपका स्किन का भी बता दिया। और बाकी जो आपका इंटरनली कोई इशू है, जैसे कि आपको अस्थमा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सीवियर प्रॉब्लम है,
अगर आप मैनेज कर सकते हैं फ़्लाइंग के टाइम पे तो आप यू कैन जॉइन एविएशन इंडस्ट्री। बट अगर आप मैनेज नहीं कर सकते, आपका बहुत ज़्यादा सीवियर है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ को, देन यू कैन नॉट जॉइन, बिकॉज़ हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपको कुछ मेजर इश्यूज़ है तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में भी हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने के बाद कुछ ना कुछ इश्यूज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ईयर एक होने लगता है, हेड एक होने लगता है, आपकी वेट भी गेन होने लगते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान ना दो तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती हैं। वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू दैट अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे आपका कुछ इशू हो रहा है स्किन में, तो मे बी वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादा कैंडिडेट्स की वजह से वो छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे कैंडिडेट्स को मौका दे सकें जिनमें कोई भी इश्यूज़ नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, उनका फिक्स होता है कि इस दिन में ऐसा होता है ना कि कभी कभी ना ज़्यादा कैंडिडेट्स होने की वजह से वो लोग नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो कमी होगी जिसकी वजह से हम इसको हायर ना करें। तो आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि इंटरव्यूज़ के टाइम पे आप अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आपको कोई भी इश्यूज़ ना हो। इवन मुझे भी इंटरव्यूज़ के टाइम पे सिर्फ एक पिंपल था, जिसको उन्होंने ऐसे टच करके भी देखा था कि ये कोई सीवियर प्रॉब्लम तो नहीं है। देन आई टोल्ड देम कि दिस इज़ टेम्प्रेरी एक्ने, दिस विल गो विद इन फ्यू डेज़। तो उन्होंने कहा था नो इश्यूज़। देन आई गॉट सिलेक्टेड आफ्टर दैट। फिर इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि वो लोग एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से चेक करते हैं। तो आप इंटरव्यू देने से पहले अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए एंड अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि मेडिकल्स जब होते हैं ना, फुल बॉडी चेकअप, उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़, ज़्यादातर हीमोग्लोबिन का इशू आता है, जिसमें मेरा भी आया था, जिसकी वजह से आपका ट्रेनिंग काफ़ी टाइम तक के लिए होल्ड पे रख देते हैं। आपको लोग टाइम देते हैं कि इतने टाइम में आपको अपना हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ करना है। अगर आपका इंक्रीज़ नहीं होता है तब तक वो लोग आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। तो मेरा भी ऐसा इशू था कि मेरा हीमोग्लोबिन कम था, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया था। देन उतने टाइम में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से फिर मेरा जल्दी हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ हो गया था। अदरवाइज़ मेरी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता। सो गाइज़, इंटरव्यू देने से पहले अपनी हेल्थ का, अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कीजिए, अपने लुक्स पे वर्क कीजिए। अगर आपको प्रेजेंटेबल दिखना है तो आपको आपकी लुक भी अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।